हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से चेक करने के बाद क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। फिर देखेंगे आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा विद सम एंजल गाइडेंस। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार। मेरे घर में क्या पकता है मुझे ही नहीं पता होता। पिछले जन्म में पता नहीं क्या थी मैं कुत्ता उत्ता थी लग रहा है सूंघने की शक्ति भगवान ने ज़्यादा दे दी है। आप भी सोचते होंगे कैसी बेवकूफ़ है मैं, पागल। मेरे घर वाले भी यही सोचते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स जिस किसी के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है। जय प्रभु, जय मेरा लड्डू। कौन उछला भाई? सूर्य। एक और कार्ड है स्ट्रेंथ। 2 मोर कार्ड्स। हमारे बरगंडी परेशान हैं अंदर, शायद निकल जाएं बाहर। बरगंडी की जगह डेथ निकला है और द स्टार निकला है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है हैंग्ड मैन। सो बरगंडी, आई एम सॉरी, आपको आने का मौका नहीं मिला। हम 5 ही कार्ड लेंगे। तो यहाँ पर आज जो वाइब्स है, साइन देखिए, रीडिंग की शुरुआत हुई है लवर से और हमारे पास है होप और हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन ना होप रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान होपलेस हो जाता है और जब होपलेस हो जाता है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे पता होता है कि मतलब कुछ भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है, हाथ पैर मारो कुछ नहीं होने वाला। जब हाथ में कुछ आएगा ही नहीं तो एफ़र्ट लगाना भी इंसान छोड़ देता है, उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो इंसान एफ़र्ट्स भी नहीं लगाता। और जब तक एफ़र्ट्स लगाता रहे तब तक आप समझ लो कि भैया होप है। तो यहाँ पर एटलीस्ट आपका पर्सन होप रख रहा है, चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो रही हो, कितने भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हो, बट उन्हें होप है। क्या होप है क्लैरिफाई करते हैं। साइन बता देती हूँ। हमारे पास है जेमिनी, लियो। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव स्कॉर्पियो, वी हैव एक्वेरियस एंड पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट अगर इनमें से है तो ये मेजर अरकाना से साइन आए हैं। बाकी टैरो से सभी साइन निकल कर आएंगे। सो लेट्स क्लैरिफाई। आज हम ओशो ज़ेन से करेंगे। ओशो जी कृपा करें, बताएं। जय हो राधे कृष्ण। पहले एडवांस में थंडरबोल्ट, माइंड। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपके बारे में इमेजिन करना, आपके बारे में सोचना, इनका माइंड फुल्ली डिस्टर्ब है बिकॉज़ आपकी मेमोरीज़ के कारण। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको भूल ही नहीं पा रहे। अगर आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में हो। इन्हें अगर ये भी पता है ना कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, फैमिली नहीं मानेगी आपकी या इनकी, या सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कुछ नहीं हो पाएगा, उसके बाद भी इनके माइंड से आप निकल नहीं रहे हो और ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है।
इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपनी तरफ से तो सारे करामात कर लिए, मैंने ब्लॉक भी कर दिया, झगड़े भी कर लिया, उसकी नज़रों में ख़राब भी बन गया, मैंने मना भी कर दिया कि मेरे से अब तेरा कोई लेना देना नहीं, उसके बाद भी मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ? ऐसा कौन सा बॉन्ड है कि मेरे दिमाग से ये लड़का या ये लड़की नहीं निकल रही? कई लोगों के पर्सन तो इवन आपके नज़रों में गिरने के लिए, आपसे दूर होने के लिए इन्होंने किसी और को भी एफ़र्ट्स लगाया होगा, किसी और से दोस्ती करना, किसी और की तरफ जाना ताकि आपको हर्ट हो, ट्रिगर हो और आप छोड़ दें इन्हें। और आपने छोड़ भी दिया, आपने कह दिया होगा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करो, ब्लॉक कर सकते हो कर दो। ब्लॉक आदमी व्हाट्सएप या फेसबुक से कर सकता है। लोग ये भूल जाते हैं कि आप दिल से ब्लॉक नहीं कर सकते, मेमोरी से ब्लॉक नहीं कर सकते। आप टेक्नोलॉजी कितनी भी बना लें, लेकिन भगवान की जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके आगे नहीं चलने वाली। जो दिमाग है वो नहीं भूल पाता। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा और टेलीग्राम भूल जाएगा, दिमाग नहीं भूलेगा। तो यहाँ लव लाइफ में कई लोगों का ब्रेकअप है अभी भी, और ब्रेकअप सिचुएशन होने के बावजूद आपके पर्सन आपके ही ड्रीम्स देखते हैं, आपको ही इमेजिन करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, खुद को हील करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुद को रिकवर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये हमेशा पास्ट में ही रह जाते हैं। आपके साथ जो भी अच्छा मोमेंट है, आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं, ये उनके दिमाग में घूम रही है, करंट एनर्जी है ये। तो क्या कोई एक्शन लेंगे? दिमाग में घूम रही है तो बिल्कुल लेंगे। यहाँ पर इनको गाइडेंस भी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, और ये खुद पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। आपको नहीं बताएंगे, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। इवन ये एक मास्क लगा कर रखे हैं, आपके सामने बहुत रूड बिहेव कर सकते हैं, आपके सामने बहुत हैप्पी फील कर सकते हैं कि आपको देख के लगे कि यार इतना ब्रेकअप हुआ, मैं इतनी दुखी हूँ या इतना दुखी हूँ, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, ये तो अपने ड्यूटी पे भी जा रहा है या जा रही है, कॉलेज में भी जा रहा है या जा रही है, ऑफिस में भी जा रहा है या जा रही है, ये तो दांत चिघारे हुए हैं, देखिए कैसे दांत चिघारे हुए हैं। तो इनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो मौज कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आपकी नज़रों में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इन्होंने डुअल फेस बना रखा है। इनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये आगे बढ़ जाएंगे ऐसा करके, ये ड्रामा क्रिएट करके, बट ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर, ये अपनी तरफ से अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, तो आपको क्या समझेंगे। यहाँ पर वाइब्स ऐसी है जैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहा जाए या कुछ एक्शन लिया जाए। किस लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है? आपके पर्सन के लिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आई क्योंकि ये हैं किसी कैद में। वी हैव एम्परर विद द आउटसाइडर। ये किसी कैद में है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है बैडली, लेकिन ये पावरफुली इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये जो जेल में कैद है, आप देख सकते हैं, जेल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे चाबी भी है, नहीं चाबी नहीं है, सॉरी ताला है। चाबी कहाँ है मुझे नहीं पता, शायद आपके पास हो। कहाँ है चाबी? भगवान कहेंगे कि 2 पड़ाका देंगे, चाबी मिल जाएगी। मैं भी गजब हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके पर्सन की स्ट्रेंथ की एनर्जी आई हुई है, और इस स्ट्रेंथ को मैं क्लैरिफाई कर रही थी। बीच बीच में मैं मजाक जानबूझ के करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, और मैं टेंशन ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाती हूँ। बाकी आप बेटर समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान डेफिनेटली टेंशन में वो चाहता है कि कोई उसको थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट कर दे। तो मेरी बेवकूफ़ियों को साइड में करके आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव एम्परर विद द आउटसाइडर, वी हैव सप्रेशन। आपके पर्सन की यह हालचाल है, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स भी हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिसके कारण आपके पर्सन बहुत स्लोएस्ट एनर्जी में है। लेकिन सन के बाद स्ट्रेंथ आया है। सन ने क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ को विद इनर वॉइस। ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। क्या ख़त्म होगी ये सिचुएशन? डेथ आया है, बिल्कुल ख़त्म होगी। वी हैव सक्सेस एंड सॉरो टुगेदर, SS, सक्सेस एंड सॉरो, 9-6, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देखिए 6-9 और 9-6 पे मैंने वीडियो बना रखी है एंजल नंबर्स पे, और
और भी नंबर मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैंने 69 पे बनाया है, 1111 बनाया है, आई थिंक 786 बनाया है, 369 बनाया है। बहुत सारे नंबर बनाए हैं, बट बहुत सारे अभी बनाने हैं, तो मैं बनाऊंगी आपके लिए और लोड करती जाऊंगी जैसे ही समय मिलता है। सो 96 मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। 96 तब आता है बहुत ज़्यादा, तब आपको दिखता है 96 या 969 या 369 या 396 या 696। ये नंबर तब नज़र आते हैं जब आपके पार्टनर अवेकन होते हैं या पार्टनर कोई स्टेप लेने वाले होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, कुछ सिचुएशंस रिलीज़ हो रही हैं जिसके कारण दुखी हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, लेकिन आने वाले समय में ये सक्सेस आपको रिसीव होगी। द स्टार क्यों आया है एंजल्स, क्या होप रखनी चाहिए? डेथ के बाद होप आया है एंड वी हैव गॉट रीबर्थ, दैट इज़ कुछ ख़त्म होगा एक नई शुरुआत के लिए। रीबर्थ का मतलब है दोबारा से जन्म लेना। इसका मतलब कि आपके पर्सन जो है ना, वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक बहुत बड़े चेंज से, एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुज़र रहे हैं। रीबर्थ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड कॉन्शियसनेस, वी हैव डबल 10, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, 10-10। हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है प्लेफुलनेस, द सोर्स, द फूल एंड क्रिएटिविटी। आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी में स्टक है वहाँ से केयर फ्री होकर बाहर निकलेंगे। द फूल की वाइब्स है विद द सोर्स। इनको डिवाइन हेल्प मिल रही है, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस सब्र रखना है। सो ये एनर्जी है डियर अभी इस वक्त। जय माता तारा, जय हो सूर्यदेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। पहला ही कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपको हमेशा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। मे बी इनके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है, हो सकता है सच में हो सकता है ये झूठ बोल रहे हों, आपको दिखा रहे हों, लेकिन इनकी नज़र हमेशा आपके सामने है। हार्ट चक्र अभी भी काफ़ी लोगों के पार्टनर का ब्लॉकेज है, सब्र रखना पड़ेगा। जब तक ये ब्लॉकेज हील नहीं हो जाता तब तक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र हील होगा तो ही एक्शन होगा कॉन्फिडेंटली। यस, जिनका हार्ट चक्र हील हुआ है, यहाँ पर सन विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है, उनकी तरफ 100% एक्शन होगा। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा भी आ गया हमारे पास। जिनका हील्ड है उनको रिसीव होंगे मैसेजेस, कॉन्टैक्ट रिसीव होंगे उनके पर्सन की तरफ से, क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ में आकर आपके लिए एक्शन लेंगे, पॉजिटिव एक्शन, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। एंड वी हैव यिन एंड यांग, यूनियन हो सकते हैं। सो यहाँ पर करंट फीलिंग्स में एनर्जी ऐसी है जैसे अगर आपके पर्सन का चक्रा ब्लॉकेज है तो ऐसी सिचुएशन में इनका कॉन्फिडेंस लूज़ रहेगा, आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी फैमिली को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, किसी से बताएंगे नहीं, छुपाएंगे अपनी फीलिंग्स, हाइड करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, ब्लॉक करके रखेंगे, साइलेंट जोन में रहेंगे। अगर ये हील्ड रहेगा तो इसके ऑपोजिट सारी चीज़ें होंगी आपके फेवर में। एनर्जी वही है जो इसके पहले निकल कर आई है, फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम है। सन की एनर्जी है विद पेशेंस एंड स्ट्रेंथ। लियो की एनर्जी इसके पहले मेजर अरकाना से भी आई, सन एंड स्ट्रेंथ, यहाँ से भी आई, सो इट्स डबल कन्फर्मेशन। वहाँ से लवर्स आया, यहाँ से यिन एंड यांग आया, इसका मतलब कि ट्रिपल कन्फर्मेशन। तीनों एनर्जी सेम है, जो मेजर अरकाना से आई वही दूसरे डेक से भी आई है। सो इट्स अ डिफरेंट डेक और एनर्जी सेम है, तो आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। पेशेंस रखिए, सक्सेस मिलेगी। देखते हैं एक्शन क्या होने वाला है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है एंजल्स।
एक कार्ड और आया है 7 नंबर 2। ये जो रीडिंग है ये मैक्सिमम 25 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी, मिनिमम 7 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी। वी हैव डेविल विद यूनिवर्स। क्या स्टैंड लेने की सोचेंगे इमीडिएट फ्यूचर में आपके लिए आपके पर्सन? डेविल को पहले पता चल जाता है कि टेम्परेंस आने वाला है, पहले ही कूद के बाहर आ गया। ये टेम्परेंस आने वाला था, इसको पता चल गया। और टेम्परेंस किसके साथ आया देखिए, 1 4 एंड 4, 1 4 4। यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स हैं जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जिनसे भी ये एनर्जी बहुत जल्दी रेजोनेट करेगी। 777, 711, 786, वी हैव 786, 786, वी हैव 88, वी हैव 66। तो आपको ये नंबर भी नज़र आ सकते हैं, 666, 888, 717, 777, 144। ठीक है, और बस ठीक है, ये एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद है। बात करें इमीडिएटली क्या होने वाला है, 2 एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर इमीडिएटली एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेंगे। इस वक्त भी सोच रहे हैं, आने वाले समय में भी सोच रहे हैं। इनके दिमाग के कोने में सिर्फ आपकी वाइब्स है, आपके बारे में 24 घंटे सोचना। आपको सब्र रखना है आने वाले टाइम में। मैंने कहा था एम्परर की एनर्जी आई थी अभी, और एम्परर की साथ एक और कार्ड आया था। मैंने आपसे कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर भी एम्परर की वाइब्स है। आपके पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करेंगे आपके साथ। सबसे पहले अगर सिचुएशन इम्बैलेंस है, मूवमेंट आपको दिखेगी। कुछ लोगों से इमोशनली विड्रॉ करेंगे, कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे, डिटैच होंगे, और स्टैंड लेने की वाइब्स है। तो अगर आपका पर्सन 25 घंटे के अंदर आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपके साथ आगे बढ़ रहा है, आपके लिए प्लान्स बना रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो ये एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव वे में रेजोनेट करेगी। बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर इसी टाइम पीरियड के अंदर आपके साथ ये चीज़ें होती हैं जो मैंने नेगेटिव बताई हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में आप या तो काम रहिए, और या तो फिर आप सीधा क्लैरिटी लीजिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे, बिकॉज़ ये एनर्जी नज़र आ रही है। क्यों आया है डेविल? हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डेविल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव सेंस में है कि आपके पर्सन आपको लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे कि ये आपसे बातचीत भी करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, और होप रखनी है। ठीक है, और क्या क्लैरिफाई करना है? ऑब्स्टिकल्स। मदर गाय का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? हील योर 7 चक्रास। अगर चक्रा ब्लॉकेज है तो वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, एंड वी हैव लाइट। आने वाले समय में वी हैव 919, अगेन 1 एंजल नंबर। यहाँ पर सडन एक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा, जो कि आप दोनों को करीब लेकर आएगा। अपना विजन क्लियर रखिए और अलाइनमेंट में रहिए। जितने लोग अलाइनमेंट में हैं वो होप रखें आपके साथ जो होगा वो बेस्ट होगा, लेकिन जितने लोग अलाइनमेंट में नहीं हैं उनके लाइफ में अंधकार बढ़ सकता है। आपको लाइट की तरफ आना है, और लाइट की तरफ आप कैसे आएंगे? जब आप फियरलेस होंगे। जब तक आप फियर में होंगे या आपके चक्रा ब्लॉकेज होंगे, आप अंधकार में स्टक रहेंगे, ट्रैप्ड रहेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। आपको लगेगा यार सबका पार्टनर मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, बातचीत कर रहा है, मेरा तो गायब था, गायब है, गायब ही रहेगा लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हील योर चक्रास, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी इम्बैलेंस रहेगी, ना आप खुद ग्रो कर पाएंगे और ना आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आपको दिखेगी। ठीक है, सो 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, पहला मैसेज है आपके लिए बम्पी राइड। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि चेंज से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन ने छोड़ दिया, लेकिन मैं किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं किसी अदर इन्वायरमेंट में चेंज नहीं हो पा रहा हूँ, सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ऑब्स्टिकल्स हर एक की लाइफ में है, हार्ड सिचुएशन सबकी लाइफ में होती है। किसी की भी लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होती, और जिनकी भी लाइफ में रोलर कोस्टर राइड ना हो, उनकी लाइफ बड़ी बोरिंग सी होती है। तो आप में से कई लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज से आप गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से गुज़र रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो उसे रेजिस्ट मत कीजिए। जो होना है हो जाने दीजिए, क्योंकि वही डेस्टिनी में है, उसको आप रोक नहीं सकते। रोकेंगे सिचुएशन आपकी और ख़राब होगी। इंटरफेयर मत करिए, डिवाइन कार्य में इंटरफेयर मत करिए। हर सिचुएशन में हल्के रहिए। बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में खुश हो जाना, किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल नर्वस हो जाना, पैनिक हो जाना, दोनों सिचुएशन से बचना चाहिए। न बहुत ज़्यादा हैप्पी होना चाहिए, न बहुत ज़्यादा अपसेट होना चाहिए। बैलेंस में रहिए। अच्छा है तो भी ठीक है, बुरा है बीत जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी लाइफ में बुरा होता है। आप जब एक बार देखेंगे बाहर निकल के, तो आपसे बुरे बुरे कंडीशन में लोग आपको दिखेंगे जो मुस्कुरा रहे हैं। सो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, जो भी आपको मिला है। खुश रहने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, अगर आपके पास पेट है, पेट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दोनों नहीं है, पेड़ पौधे ज़रूर होंगे। सांस लेते हैं तो पेड़ पौधे ज़रूर होंगे, नहीं है पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है, और सांस लीजिए फ्रेश और अपनी बातें पेड़ पौधों से बोलिए। सोल सर्चिंग की वाइब्स है यहाँ पर। इट्स टाइम टू गो विद इन एंड अनकवर योर ट्रू फीलिंग्स। कई लोगों को पता ही नहीं होता। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो प्यार में है भी या नहीं। वो कहते हैं मैम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। प्यार है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हम 3 साल से वेट कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत होती है, मुझे पता है कि मैं लाइक करती हूँ या करता हूँ, बट वो करता है या करती है नहीं पता मुझे। तो ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 साल 4 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर खुद की सोल को सर्च कीजिए, खुद की सोल से कनेक्ट कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। और अगर आपको ट्रू फीलिंग्स पता चल जाती हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उस फीलिंग्स को जानने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, जस्ट क्लियर इट आउट। आपके सामने जो भी शख्स है जिसके लिए भी आप स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, बोल दीजिए, बोलकर खाली हो जाइए। जो जवाब आएगा सुनने की शक्ति रखिए, ठीक है। साथ ही साथ अपनी सोल को जब आप कनेक्ट कर लेते हो तो दुनिया में आपको किसी और की नीड ही नहीं होती। ये भी बता दूं मैं, जब आपकी सोल से आप कनेक्ट हो जाते हो तो आप डायरेक्ट डिवाइन से आपका फ़ोन मिल जाता है। मतलब अभी आपको डिवाइन का फ़ोन नंबर नहीं पता है, तो जब आप अपने सोल से कनेक्ट होते हो तो वो लाइन सीधा डिवाइन तक जाती है। जब चाहो नंबर मिलाओ, भगवान बात करते हैं। और भगवान बात करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप मेरे चैनल पर अगर हैं 3-4 साल से तो आप जानते होंगे। भगवान हमेशा बात करते हैं, भगवान ऑलवेज़ आपको सुनते हैं। 24 घंटे आपका कोई अपना भी आपको नहीं सुनेगा, लेकिन भगवान रात को 3 बजे भी अगर आप उन्हें पुकारेंगे वो सुनते हैं। आप रात को 2 बजे भी उन्हें पुकारेंगे वो सुनते हैं। तो भगवान के साथ डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट होना है, उनको अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कनेक्ट करना है, तो आपको सोल सर्चिंग से ही जाना पड़ेगा। यही एक माध्यम है और कोई माध्यम नहीं है भगवान तक पहुंचने का। नाम जप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, सोल सर्चिंग की वाइब से। नाम जप करते रहना चाहिए, लेकिन दिल से, फॉर्मेलिटी में नहीं कि किसी ने बोल दिया 108 बार करना है तो करना है, जप लिया उसके बाद काम खत्म, हमने तो कर लिया, टाइम ख़त्म, पैसा हजम। ऐसा नहीं, भगवान ये नहीं मानते, ना सुनते हैं। दिल से कनेक्ट करो। नाम जप करना है दिल से करो, 10 ही बार लो लेकिन दिल से लो, ठीक है। डिवाइन प्लान, भगवान के प्लान पर कभी शक मत करो, क्योंकि वो जो देख पा रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे। आपके पास भगवान ने वो आंखें नहीं दी हैं, ठीक है। वो जो सुन पा रहे हैं आपके पीठ पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं, वो आप नहीं सुन पा रहे। तो ऑलवेज़ हैव फेथ कि जो डिवाइन कर रहे हैं या जो डिवाइन आपको करेंगे, जो डिवाइन आपको देंगे वो बेस्ट होगा। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा जो आने वाले समय में आपके सामने आएगा।
आप देखोगे उस कारण को कि भगवान क्यों नहीं दे रहे थे, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है विशिंग ऑन अ स्टार। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम टूटता तारा हमें दिखता है तो हम विश मांगते हैं, क्या वो विश पूरी होगी? देखिए, हर इंसान अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है, हर इंसान की डेस्टिनी डिसाइडेड होती है, लेकिन इंसान को इतनी पावर दी गई है कि वो अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकता है, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बदल सकता है अपनी मेहनत से। मेरे हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं थीं जो पहले बहुत अच्छी नहीं थी और अब बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि मैंने अपने भाग्य को अपनी मेडिटेशन से, अपनी साधना से, अपनी क्रिएटिविटी से बदला है। ठीक है। जो रेखाएं बचपन में थी नहीं वो रेखा बाद में बनती हैं, जो रेखा बाद में थी वो रेखाएं गायब भी होती हैं, नई रेखाएं बन जाती हैं। तो हमारे हाथ में चेंजेस होते हैं, हमारा हाथ एक जैसा नहीं होता। ठीक है। आप कैसे कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका भाग्य आप बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप रियलिटी को जान गए, सोल सर्च कर लिया, आपने डिवाइन पाथ को चुन लिया, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, जितना आपको मेहनत करना है आप कर रहे हैं, जितना आपको डिवाइन को टाइम देना है आप दे रहे हैं, जितना आपको अपने घर परिवार को समय देना आप दे रहे हैं, अगर आप अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं तो भाग्य आप बदल सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में सेम जगहों पर सेम ग्रह बैठे होते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग बहुत ऊपर होते हैं, कुछ लोग जस के तस बैठे होते हैं। उनको लगता है कि यार उनकी कुंडली में वही चीज़ है, मेरे में भी वही चीज़ है, बट मेरे में वो चीज़ें नहीं दिख रही जो उस बंदे में दिख रही हैं या उस बंदी में दिख रही हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप क्रिएट नहीं कर रहे। आप अपने लाइफ में डेस्टिनी को बदल सकते हैं सिर्फ अपने कर्म से। आप अगर विश करते हैं और आपकी विश में इतनी शिद्दत है तो आप भगवान को भी विवश कर सकते हैं वो विश आपको देने के लिए। लेकिन कई लोगों को लगता है कि बस देख लिया, बोल दिया, काम ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी होनी चाहिए। भगवान भी टेस्ट करते हैं, भगवान भी देखते हैं कि जैसे दो प्यार करने वाले हैं, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये आप हैं, नहीं आप छोटे वाले हैं, ठीक है क्यूट वाले, और ये आपका पार्टनर है। ठीक है। सपोज़ कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है। अब आप दोनों बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों में इमोशंस बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, हज़ारों वादे कर लिए, बहुत सारे सपने देख लिए। अब भगवान को दिख गया कि हाँ ये दो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान मिलवा नहीं देंगे, भगवान तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्यों तोड़ेंगे? अब आप कहोगे भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ये तोड़ने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि वो चेक कर सके कि टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। फेविकोल का मजबूत जोड़ है या 2-4 बार खींचने पर टूट गया। आप कोई सामान ख़रीदने जाते हैं तो आप 25 बार उसको चेक करते हैं या नहीं करते हैं? आप उसको गिराएंगे, पटकवाएंगे, उसको चप्पल से रगड़ेंगे तब जाकर खरीदेंगे। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप 500 रुपया दे रहे हैं तो वो टिकाऊ है कि नहीं टिकाऊ। एक झाड़ू भी इंसान नहीं खरीदता जब तक वो उसको 25 बार पटक कर चेक ना करे। ठीक है। तो इंसान जब एक सामान खरीदने के लिए इतना चेक कर रहा है तो भगवान अपने बच्चे को, सपोज़ कि आप भक्त हैं, ये भक्त है, ठीक है, या दोनों ही भक्त हैं, अब ये लोग मिलने वाले हैं। अब भगवान को लग रहा है कि इसके भाग्य में तो कुछ और था, बट इसने इसको पसंद किया है। ठीक है। और ये विश भी मांग रहा है, ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है। चलो ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन पहले देखें कि ये इसके लायक है भी या नहीं। अब ये इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, झटके पे झटका देंगे। एक बम बोल जाएगा, जब एक बम बोल जाएगा एक पीछे भागने लगेगा। ये बैठा है बेचारा भगवान पर फेथ करके, मेरा पार्टनर आएगा। इसको कोई पड़ी नहीं है, इसका प्यार सामने आ गया। भगवान कहेंगे ले बेटा, इस प्यार के लिए इतना तू मेरे से मांग रहा था, ये तेरे लायक है ही नहीं। तेरे लायक जो था वो मैंने तुझे पहले से दिया हुआ है। ये थर्ड पर्सन जो तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, अब तुम जाओ और इसके साथ रहो क्योंकि ये तुम्हारे लायक है नहीं। समझ आई? ठीक है। अब कई बार ऐसा इसके साथ हो जाता है, ये पर्सन पूरा एफर्ट लगाता है, ये वाली भाग जाती है। ठीक है। ये किसी और के साथ चली गई, अब ये पछता रहा है, अरे मेरा प्यार चला गया किसी और के साथ, ये अपना यहाँ पर है भैया। अब ये यहाँ पर गई, अब इसको लग रहा है कि अरे मेरे भाग्य में ये क्या हो गया। ठीक है। तो अब ये हो सकता है ये पछताए, हो सकता है ना पछताए, ये इसका कर्म है। लेकिन सीन ये होता है, भगवान सबके लिए बैठे हैं और भगवान सबकी सुनते भी हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि आँख बंद करके तथास्तु कि जा गड्ढे में गिर जा। ठीक है। ऐसा भगवान नहीं कर सकते। भगवान आपको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी
जी जान लगा देते हैं। सो ये थी गाइस, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, बोलने लगती हूँ तो बोलने ही लगती हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।